Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद ने आज जो समा और आज का दिन दिया है वो सबको जय मसीह की खुदाबंद की ब्रदर में सबका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का जो फिर से समय दिया है शाम का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हम सबको परमेश्वर के कार्यों में हमेशा चलते रहना और करते रहना है। हालेलुया। जब हम खुदा के कामों को करते हैं तो परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग को देता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, फिर भी परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको जीवित रखा इस धरती पर। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। मेरे अजीजों, लोग किन्ने भी पाप कर लेने, किन्ने भी अपने आप ਨੂੰ खुदा तो दूर करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी तेन प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तेन कदी ना छड़दा ना कदी त्यागदा। परमेश्वर फिर भी तेरे अंग संग रहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे हर रस्ते ਨੂੰ जानदा है, तेरे हर एक दिल की गल ਨੂੰ जानदा है, क्योंकि खुदावंद दिलां ते गुर्दे ਨੂੰ जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम लोग दुआ करें आप सबके लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उधार लेकर आए, आपको हर परेशानी से, हर दुख से, हर क्लेश से परमेश्वर छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया। हम लोग दुआ करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करते, जिन्ने भी लाइव च आए Thank you, होने Jesus. वाले आ, Hallelujah. अपने सरां झुकाओ और खुदा दे सपुर्द अपने आप कर दो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंदा, जो मेरे खुदा आज का दिन, आज का समय मेरे खुदावंदा दिया है। मेरे खुदा बहुत से लोग हैं मेरे खुदा जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे खुदा, जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं मेरे खुदा। मेरे खुदा सब पे तेरे आशीष हो मेरे खुदावंदा, सब पे तेरा नूर हो मेरे खुदावंदा, सबके जीवन में मेरे खुदावंदा तेरी सामत काम करे मेरे खुदावंदा। मेरे खुदावंदा दया करना मेरे खुदा, आज मेरे खुदावंदा इनके जीवन में तेरी सामत काम करे मेरे खुदा, इनको मार्ग दिखा मेरे खुदा, सच्चाई का मार्ग मेरे खुदा तू ही है मेरे खुदा। मेरे खुदा तेरी जिंदगी को मेरे खुदा रोशन करने वाला तू है मेरे खुदा, क्योंकि जगत का चानन मेरे खुदा तू है मेरे खुदा। मेरे यीशु राय दया करना मेरे खुदावंदा, आज रोशनी दे मेरे खुदा इनके दिलों में मेरे खुदावंदा, इनके रास्तों को कायम कर मेरे खुदावंदा। यीशु राजा मेरे खुदावंदा दया करना मेरे खुदावंदा, इनके परिवारों में तेरे शांति हो मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा अपने आनंद के साथ भर दे मेरे खुदा आज मेरे खुदावंदा, तेरे कलाम को सुने मेरे खुदा, अपनी जिंदगी को मेरे खुदा चांचे मेरे खुदावंदा, कि मेरे खुदा के जीवन में मेरे खुदा कोई पाप ना रहे मेरे खुदावंदा, कोई मेरे खुदा बुराई ना रहे मेरे खुदा, जो एक दूसरे के बरखिलाफी है मेरे खुदा, दूसरों के लिए बरखिलाफी है मेरे खुदा। आज मेरे खुदा के दिलों को मेरे खुदावंदा आज साफ कर दे मेरे खुदावंदा। यस पिताजी, मेरे खुदा दया करना मेरे खुदा, हर रोग से मेरे खुदा को आज मेरे खुदा शिफा दे दे मेरे खुदावंदा। रुके हुए काम मेरे खुदा तेरे नाम से मेरे खुदावंदा खुल जाए यीशु के नाम से मेरे खुदावंदा। आज मेरे खुदावंदा इनके ऊपर तेरी बड़ी ब्लेसिंग आई मेरे खुदावंदा। आज मेरे खुदा इनको चुने मेरे खुदावंदा, दया कर तू सामर्थी खुदा है। आज का कलाम मेरे खुदा एक हथौड़े की मानी तो मेरे खुदा, सख्त मनों को मेरे खुदावंदा मांस का दिल कर दे मेरे खुदा। दया करना, सामर्थ देना, मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो समय ठहराया है आप सबके साथ जुड़ने का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के कार्यों में चलते रहना है और कामों को करते रहना है। हालेलुया, क्योंकि आपकी वजह से कई जगह पे खुदा का कलाम पहुंचता है, क्योंकि खुदा का कलाम जहां जहां पहुंचता है वहां क्या होता है, जगत की रोशनी हो जाती है। क्योंकि आपके द्वारा क्यों खुदा का कलाम पहुंचेगा, आपको बरकत मिलेगी, उन लोगों को बरकत मिलेगी, उन लोगों के बंधन टूटेंगे, क्योंकि आप भी क्या उनके क्या कलाम भेजने वाले। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग खुदा के काम को करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आहिस्ते इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय
उसकी फर्स्ट आई से हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज के कलाम के द्वारा खुदा आपको पाप की गुलामी से छुटकारा दे। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का कलाम है, जगत दा चानਣ मैं हाँ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच साडा जगत दा चानਣ साडा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उससे दे द्वारा किया साडी अंधेरी जिंदगी विच किया उजाला हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा परमेश्वर दे नाल वफादारियां चलदा तां परमेश्वर कदी ओनू किया दोबारा कदी डिगण नहीं दिंदा। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा धर्मी जन डिगदा परमेश्वर ओनू फिर खड़ा कर दिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जब धर्मी जन के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, तो कई बार उसको ऐसा होता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन में कोई आशीष ही नहीं रही। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जिसकी यहोवा यिरे खुदा है, वो कभी भी गिरता नहीं है। धर्मी जन को उठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर उठाने जा रहा है। हालेलुया। आप मत घबराए, क्योंकि आपकी तरफ सेना का यहोवा यिरे खुदा है। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा के कलाम पर मनन करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर आपको सुपर ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वीडियो को जितने भी भाई बहन शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे। इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं, खुदा आप सबको बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। जब आप खुदा के कामों को करेंगे तो परमेश्वर भी आपके रुके हुए कार्य को करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हमें खुदा के कलाम में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे पहले हिंदी में फिर पंजाबी में। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वे फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, वे बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो वे व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, जैसी व्यभिचार करती पकड़ी गई है। हालेलुया। हालेलुया। और पंजाबी विच पढ़ांगे। फिर हर एक आपो अपने घर गया, पर यीशु जैतून ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੇ जनाब विच फड़ी गई। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया, जब सुबह हुई तो वो वापिस आ रहा था उपदेश देने के लिए मंदिर में। हालेलुया। लोगों को खुदा का कलाम सुनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या हुआ? कुछ फरीसी लोग, शास्त्री लोग, एक स्त्री को उन्होंने पाप करते हुए पकड़ा। उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर आए कि हे गुरु, जे औरत पाप करते हुए पकड़ी गई है। हालेलुया। हालेलुया। हे गुरु, जे स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, व्यवस्था के मूसा के कहते हैं कि जब मूसा की शरह के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक इस स्त्री के ऊपर क्या किया जाए? पत्थराव किया जाए। हालेलुया। इसको मारा जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। पंजाबी विच पढ़ांगे। हालेलुया। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਠੀਕ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ मूसा जो तुरेत ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, क्या कहते हो आप? परमेश्वर से पूछ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह नीचे की ओर झुककर जमीन पर लिखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों,
क्योंकि कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जब यीशु मसीह ने जमीन के नीचे धरती पर लिखने लगा और यीशु मसीह ने कहा, इसकी 8 में कहता है, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। किससे लिखने लगा? उंगली से। परंतु वे जे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कोई अपराध ना किया हो वही इसके ऊपर पथराव कर सकता है, वही उसका पत्थर से मार सकता है। लेकिन क्या हुआ? वहां से जो भीड़ में लोग इकट्ठे थे वो धीरे 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 वहां से निकलने लगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने पाप ना किया हो। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर दा क्यों जो प्रभु यीशु मसीह कहता ओही पत्थर मारे, ओही ਉਹਨੂੰ पत्थर मारना चाहूगा जिन्हें कदी पाप ना कीता है, अपने आप ਨੂੰ निर्दोष ठहरावे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੁਹਰਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਸੂਸ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਲੂਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਸੂਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਰੋਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਸੂਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ 20 ਦੀ ਲੂਕਾ 20 ਵਿੱਚ ਰੋਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਸੂਸ ਲੋਕ ਨੇ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परंतु वे जो सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया, स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने भी उस औरत को दंड की आज्ञा नहीं दी। यीशु मसीह ने भी इसको कहा, मैं तुझे दंड नहीं देता, जा दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज आप पाप की गुलामी में हो, मेरे अजीजों, अगर आप व्यभिचार की गुलामी में हो, आज आपको भी खुदा चेतावनी दे रहा है इस वचन के द्वारा। खुदा परमेश्वर आपको बता रहा है, अगर यीशु मसीह ने उस औरत को माफ कर दिया तो आज यीशु मसीह आपको भी माफ करना चाहता है। आज यीशु मसीह भी आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, यीशु ने फिर लोग इसका, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज आप लोग यीशु मसीह के साथ चलते हो, यीशु मसीह को पहन लेते हो, यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण कर लेते हो, पूरी रीति से परमेश्वर की पहचान कर लेते हो कि यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा छुड़ाने वाला है, यही हमारा बचाने वाला है, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। क्योंकि इसी की कहते हैं, पढ़ते हैं इसकी 17 में, और यदि मैं न्याय करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। किसने भेजा उसको? हालेलुया। आपकी गवाही कौन दे रहा है? आपका पिता, आपका परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा वही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके अंदर कोई पाप है, गुनाह है, अंधकार में छिपे हुए हो, तो आज ही परमेश्वर के सामने अपने आप को
समर्पित कर दे। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि सानू इस वचन दे राही साडी जिंदगियां विच सानू एक सबक मिलदा है, क्योंकि ਅਸੀਂ जल्दी नाल अपने भैणां भरावां ते अपने की रिश्तेदारां च जां कोई ना ਸਾਨੂੰ जाणदे होए एक दूसरे से दोष लाउणा शुरू कर दिंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੀ ਉਲੇਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, क्योंकि जब तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕੀਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ कि जो परमेश्वर दा जो पुत्र किया वो सही कह रहा है, वो सारे लोग किया उतो पत्थर सुट के चल गए। साडी जिंदगियां विच सानू यही आ, अपने आप नु जटो देखो, अपने आप नु जांचो, क्योंकि सानू एक दूसरे उते पत्थर नहीं मारना चाहिदा, सानू एक दूसरे दे बरखलाफी गल्लां नहीं करनी चाहिदियां, क्योंकि परमेश्वर किया कहंदा अपने आप नु जांचो, अपने आप नु पहलो देखो तुसी परमेश्वर दे नाल किदां चल रहे हो, तू साडा तौर तरीका किदां दा वा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज आपको निर्णय करना है। हालेलुया, आपको अपने आप को जांचना है, परखना है। किसी के बारे में जल्दबाजी मत कीजिए, किसी का न्याय मत कीजिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर बैठा है आकाश के ऊपर। जब वो आएगा घोड़ों और रथों के साथ आकाश से गरजता हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच उस औरत ने पाप ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 34 में पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। हालेलुया, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर यीशु मसीह, वो कौन है? पुत्र है। पिता कौन है? परमेश्वर है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको पाप की गुलामी से छुड़ाना चाहता है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है? परमेश्वर का कलाम है। सत्य क्या है? परमेश्वर के वचन है। आपको उनको पढ़ना है, सुनना है, सुनाना है, ग्रहण करना है, दूसरों तक पहुंचाना है और अपने आप को पाप की गुलामी से छुटकारा देना है। हालेलुया, क्योंकि सत्य परमेश्वर है, मार्ग वो ही है, राह दिखाने वाला वो ही है, मुश्किलों से, कठिनाइयों से, बीमारियों से, रोगों से छुड़ाने वाला वो ही है। हालेलुया, आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता, आपको कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर तुम पाप की गुलामी करते हो तो आप क्या है? पाप के दास हो, पाप के बीच में रहने वाले बेटे बेटियां हो। अगर आज आप पाप से मुख मोड़ लेते हो, अपने बुरी आदतों को छोड़ देते हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उसके लिए आपको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, उसको अपने मुंह से तौबा करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है, तभी आप लोग पाप की गुलामी से स्वतंत्र किए जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि हर व्यक्ति क्योंकि पाप का गुलाम है, क्योंकि पाप दे विच की फसिया होया। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप विचों वही लोग आजाद हो सकते, क्योंकि कोई अपनी मन मर्जी नाल नहीं आजाद हो सकता। पाप दे विचों वही आजाद हो सकते हैं जो परमेश्वर के कलाम दे विच अपने आप नूं ढाल लवे, अपने आप नूं किया उस पापां दी किया माफी मंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हां को अपने पापां चों खत्म होने लई उन्हां को अपने कोई शक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शक्ति और सामत किसको मिलती है? उस परमेश्वर दे कोलों, क्योंकि परमेश्वर ही सानू आजाद करा सकदा, परमेश्वर ही सानू उस पापां दी माफी देता। ना तां कोई इंसान सानू माफ कर सकता, ना इंसान को साडा न्याय कर सकदा। कोई अन्याय और पाप माफ करने वाला कौन है? साडा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। 36 में कहता है
इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 37 में कहता है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरे वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूं जो अपने पिता के जहां देखा, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। सचमुच मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर कहता तुम अब्राहम की औलाद के वंश के होते, अगर तुम पर अब्राहम की औलाद होते तो तुम पाप ना करते, क्योंकि अब्राहम के जीवन में कोई पाप नहीं पाया गया। हालेलुया। क्या अब्राहम ने कोई पाप किया था? उसने हर मुश्किल में, हर कठिनाई के बीच में परमेश्वर के साथ अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। आज आपको भी अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम की समान काम करते। हालेलुया। अगर तुम लोग अब्राहम की औलाद होते तो अब्राहम की तरह काम करते। हालेलुया। मेरे अजीज और मेरे भाइयों बहनों, परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वे सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता अर्थात परमेश्वर है। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर ने अपना बेटा बनाकर। हालेलुया। पहले मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आपको अपने जीवन को जांचना होगा, परखना होगा कि आपका करैक्टर कैसे है, आप कैसे हैं, आप परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं कि नहीं। आपको अपने जीवन को चेंज करना पड़ेगा खुदा के वचन के द्वारा, उसके द्वारा अड़े और खड़े रहना चाहिए। मेरे अजीजों, आपको शैतान की गुलामी से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आपको किसके सामने झुकना है? परमेश्वर के सामने, ना कि लोगों के सामने। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अब्राहम की औलाद हो तो आज ही अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना होगा, परमेश्वर के साथ बात करनी होगी कि परमेश्वर, जो मेरे जीवन में गुनाह है, पाप है, जो मेरे जीवन में दोष लगाने वाला आत्मा है, मैं अपने जीवन से खत्म करता हूं, करती हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है, वो पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, 44 में कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वे क्या है? हत्यारा है। अगर आज आप लोग खुदा के कलाम पर चलते हो तो यीशु मसीह के कार्य को करना है। अगर आप शैतान की बातों को मानते हो, बुरा कहते हो, बुरा सुनते हो, बुरा कहते हो, देखते हो, तो तुम किसकी संतान हो? शैतान की। वो तुम्हारा क्या है? बाप है। अगर आप उसको बाप नहीं बनाना चाहते, उसकी गुलामी के नीचे नहीं रहना चाहते, तो आज आपको खुदा के सामने खड़ा रहना होगा, परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा, परमेश्वर के वचनों को फैलाना होगा, उसकी आज्ञा को मानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज आपको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, खुदा आपको माफ करना चाहता है, क्योंकि जैसे 31 में कहता है, तुम सत्य को जानोगे, और 32 में,
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। अगर आप लोग खुदा के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, खुदा के कलाम में अड़े और खड़े रहोगे, दोष ना लगाओगे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप खुद अपने आप को जांचिए पहले, फिर दूसरों की ओर उंगल उठाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को दंड नहीं दिया, क्योंकि न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे अजीजों, जगत की ज्योति यीशु मसीह है। आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह के कलाम के ऊपर। मेरे अजीजों, यीशु आपको छुड़ाने आया है पाप की गुलामी से, रोगों से, बीमारियों से, दुखों से, कलेशों से आजाद करने आया है, स्वतंत्र करने आया है, आजाद करने आया है, हील करने आया है। शिफा देने वाला परमेश्वर है, ना कि कोई इंसान। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਔਰ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, कुछ लोग न्याय कैसे करते हैं? शरीर के द्वारा न्याय करते हैं। हालेलुया। लेकिन हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕੀ ਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋ। ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਹੈ? परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही सानू उजाला दे सकता है, जद तक उसकी सिक्ख्या उत्ते, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆन ना देवांगे। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हमें खुदा के कलाम को आगे लेकर चलना है, हमें खुदा के कलाम को सुनाते रहना है। हालेलुया। आए हम लोग दुआ करें आप सबके लिए। परमेश्वर आपको बीमारियों से छुटकारा दे, परमेश्वर आपको शैतान की गुलामी से छुटकारा दे, परमेश्वर आपके रोगों से आपको फ्री करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन, जितने भी लोग परमेश्वर जी आज के कलाम को सुने और परमेश्वर को पाप की गुलामी से छुटकारा दे, परमेश्वर को व्यभिचार की गुलामी से छुटकारा दे, परमेश्वर को नशे की गुलामी से छुटकारा दे, क्योंकि सत्य वचन आपका है। सत्य कलाम बाइबल से पिता परमेश्वर, जो लोग वचनों को पढ़ते हैं, जो खुदा के कामों में अड़े और खड़े रहते हैं, खुदा आज इनके जीवन में कोई भी रोग है तो यीशु के नाम से जो लोग फ्री हो जाए। यस मेरे खुदावंदा, आज मेरे का फ्री कर दे यीशु के नाम से। टेंशन से, चिंता से, बोझ से, बीमारी से, बुखार की आत्मा से परमेश्वर को फ्री कर दे यीशु के नाम से। मेरे खुदावंदा, खुदावंद इनको आजाद करने वाले आप हैं, ना कि कोई इंसान। इस धरती पर कोई भी किसी को छुटकारा नहीं दे सकता, इस धरती पर कोई भी किसी को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आप माफी देने वाले परमेश्वर हैं। जैसा आपने प्रेम किया वैसा ही जो लोग भी एक दूसरे से प्रेम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन, इनके बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, बीमारियों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। निकल जाओ सारी गंदी बदबू, निकल जाओ सारी बीमारी लाने वाली गंदी बदबू इनकी बॉडी से। हालेलुया। यस मेरे आज परमेश्वर को नशे की गुलामी से फ्री करेगा। आज परमेश्वर आज रोग से फ्री करने जा रहा है। आज मेरा यीशु आपको शैतान के जुए से छुड़ाने जा रहा है। मेरे खुदावंदा, मेरे खुदा छू ले, आज छू ले। यीशु पिता आज आपकी हीलिंग इन लोगों को छुए, आज आपका ग्रेस इनको छुए। परमेश्वर दुआ करती हूँ
जिनके प्रार्थना निवेदन आए हुए हैं, जिनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, नशों की गुलामी के नीचे है, जो बहनें स्मोकिंग करती है, नशों की गुलामी के नीचे है, यीशु के नाम से जो लोग चंगे हो जाए इसी टाइम, नाम से मेरे फ्री हो जाए, हो जाए, जैसा तंतर हो जाए इसी टाइम। यस मेरे खुदावन जो परमेश्वर पाप की गुलामी में, किसी भी तरह का पाप है, बुरा देखना, बुरा कहना, बुरा सुनना, चुगली करना, दूसरे के विरुद्ध युक्तियां बनाना, आज जांचे मेरे खुदा, आज मेरे खुदा, आज जांचो मेरे खुदा, कि मेरे खुदा अपने गुनाहों से मेरे खुदा मेरे खुदा आपके सामने तौबा करते हैं मेरे खुदा, आज तौबा करे मेरे खुदावंदा, आज मेरे खुदा आज इनके सामत काम परमेश्वर, आज आपकी सच्चाई को जाने तेरे मार्ग को पहचाने मेरे खुदा, आज इनकी जिंदगी में तेरा उजाला हो जाए मेरे खुदा, मेरे यीशु आया छुटकारा देगा, छुटकारा हो चुका है आप लोगों का, आप लोग रिसीव करेंगे यीशु के नाम से, रिसीव करें, खुदा हील करने जा रहा है मेरे खुदावंदा, जिनके सिरों के ऊपर कर्जा है पैसों का, परमेश्वर हर कर्जे से आपको फ्री करने जा रहा है, फ्री करेगा इसी टाइम। खुदा आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करने जा रहा है, आपके घरों का, खाने का, पीने का, रहने का, चलने फिरने का, हर चीज को मुहैया परमेश्वर करने जा रहा है। मेरा खुदा आपको छुटकारा देने जा रहा है, जिनकी बंद कुखें है यीशु के नाम से वो बहनें ब्लेस हो चुकी हैं, मेरे खुदावंदा, जिनके पास जॉब नहीं है खुदा उनको आज जॉब से ब्लेस करे, उनके लिए डिवाइन हेल्परों को खड़ा कर, जिनकी फाइलें लगी हैं फॉरेन कंट्री की खुदावंद, परमेश्वर उनको ब्लेस कर, परमेश्वर जिनके इमिग्रेशन के काम रुके हैं परमेश्वर वो जल्दी से हो चुके हैं यीशु के नाम से, परमेश्वर जो लोग छुटकारा पाए, परमेश्वर जो लोग बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए, परमेश्वर खुदावंद इनके बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए, इनकी तरक्कियों को तूने दे दिया है खुदावंद, मेरे खुदावंद आपका हाथ कृपा वाला इन सब के ऊपर हमेशा तक बना रहे, आमीन आमीन आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर और वर्ल्ड पर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे और आप सब बड़ी गवाही के साथ वापस आए, और जितने लोग भी दुआ करवाना चाहते हैं वो हम सबके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हालेलुया हालेलुया, हम आपसे सबके लिए दुआ करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय मसीह की।